हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक काव्य सिंचन में मीरा के पद कविता लेकर आई हूँ, जिसकी कवित्री है मीराबाई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मीराबाई जी का जीवन परिचय जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के लगभग माना जाता है और राजस्थान के पास मेड़ता के पास चौकड़ी गांव है, वहाँ पे हुआ था। और इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। वो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री थी। उनकी माता का निधन हो गया था और पितामह राव जोधा जी के पास रहती थी। सो मीराबाई की जो है कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक थी, आराधिका थी, और उनका विवाह जो है उदयपुर के राणा सागा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। और चलिए दोस्तों, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, राग गोविंद है, राग सोरठ के पद है, गीत गोविंद की टीका है, मीराबाई की मल्हार है, राग बिहाग है। और मीराबाई जी का जो देहांत हुआ या उनका निधन हुआ है द्वारका में 1546 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम कविता ले लेते हैं। तो मीराबाई की कविता है। हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर मारो हरो हम म्यारी वीर। सो यहाँ पे जो मीराबाई इस पद में बताना चाहती है, भगवान की बहुत ज़्यादा भक्त है। प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्त के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं। अर्थात जो है दुख का जो जितने भी आपके भक्त हैं, उनकी जितनी भी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, सबको आप नाश करने वाले हैं, उनको दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मीराबाई उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह से आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह से आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया था, और जिस तरह से हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन इरावत हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया था, तो वो कृष्ण से प्रार्थना करते कि हे कृष्ण, उसी तरह आप अपनी इस दासी अर्थात अपनी भक्त मीरा के भी सारे दुखों को दूर कर दीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। श्याम मारे चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकर में दर्शन पास्यु, सुमरन पस्यु खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पश्यु, तीनु बाता सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पसियों, पहर कुसुम्बु साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी के तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरा। सो यहाँ मीराबाई जो कृष्ण के प्रेम इतना प्रेम करती है कि वो उनके यहाँ की मतलब वो बोलती कि मुझे उन्होंने अपने घर में नौकरी पे रखा है। तो यहाँ पे मीरा इस पद में मीरा जो है कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को भावना को उजागर करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है, फिर चाहे वह नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर अगर मैं उनके घर का नौकर बन जाती हूँ तो मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज अपने प्रभु के दर्शन पा सकूं। मीरा कहती है कि वृंदावन की सकरी गलियों में अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। हमेशा उन्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे, दूसरा उन्हें अपने प्रिय की याद भी नहीं सताएगी, तीसरा उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य भी बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के मुकुट विराजमान है और गले पे बैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है
तो सबका मन मोह लेता है। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, जिससे कृष्ण के दर्शन के लिए पूरा साज श्रृंगार करेगी। मीरा आगे कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर स्वामी है। मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार भी नहीं कर सकता है। मीरा चाहती है कि कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे आए, जिससे मीरा अपने प्रभु कृष्ण के दर्शन कर ले। आगे चलते हैं दोस्तों थर्ड वाले में। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिसियो आयो दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पावन सोहन की सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। सो यहाँ पे मीरा जो है बादल बरस आ रहे उसमें कृष्ण जी को याद करते हुए कहती है। तो इस पद में जो है मीराबाई कहती है कि मन को भाव विभोर और लुभाने वाली वर्षा ऋतु आ चुकी है और बादल भी बरसने लगे हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर जो मीरा का हृदय है उमंग से भर उठा है। वो सखी से कहती, इन सब से मेरे मन में हरि कृष्ण के आने की संभावना जाग उठी है। बादल सभी दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। अब बहुत ही ज़्यादा बिजलियां भी कड़क रही है। सावन की नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी लग चुकी है। बहती हुई ठंडी हवा मन को सुहा रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे गिरधर नागर आ रहे हैं। आओ सखी, कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए इस बेला पर हम मिलकर सब मंगल गीत गाएं, मंगल गाना गाएं, जिससे मेरे प्रभु आ रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों फोर्थ में। असवन जल सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गए आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भक्ति देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो यहाँ पे मीराबाई की दास भक्ति के बारे में बताया गया है कि वो कितना कृष्ण की भक्त है, कृष्ण की दीवानी, कृष्ण से प्रेम करती है। तो मीरा कहती है कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण रूपी प्रेम बेली को बोई है। मीरा के आंसू उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को दिखाते, उनके प्रेम को दिखाते हैं। अब यह बेल इतनी ज़्यादा फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकालकर और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर बहुत रोती है कि वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, किस तरह से इस संसार के मोह जाल में फंसे हुए हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती और अपने को कि मेरे प्रभु मेरे को इस भवसागर से दूर करे, उद्धार करे, इसके लिए प्रार्थना करती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों फिफ्थ वन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भात बंधु आपनो न कोई, छाणी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन डिग बैठ बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ ली नीलोई, मोती मूंगे उतार बन माला पोई। सो यहाँ पे कृष्ण को मतलब मीराबाई को कृष्ण मिल जाते हैं, उसके बारे में बताती है कि वो मीराबाई कहती है कि मुझे तो मेरे कृष्ण के जैसा कोई भी नहीं है। तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण के बिना कोई दूसरा है ही नहीं, जिन्होंने पर्वत को उंगली पर उठाकर गिरधर नाम पाया। उनके अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानती। मीरा अपने गिरधर की पहचान बतलाते हुए कहती है कि जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है वही मेरे पति है। माता पिता भाई दोस्त किसी भी पारिवारिक सदस्य या दूसरे से कोई भी मेरा संबंध नहीं है। मीरा खुद कृष्ण को अपने आप को अर्पित कर चुकी हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण के लिए परिवार की मर्यादा भी मैंने छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरे कोई भी नहीं, अर्थात मुझे सिर्फ कृष्ण पर ही भरोसा और किसी की परवाह नहीं है,
कृष्ण भक्ति में डूबी मीरा कहती है कि कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उन्होंने संतों के पास बैठ बैठकर समय देना शुरू किया, जिससे उन्हें ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन समाज की दृष्टि में उन्हें लोक लाज भी, अपनी मान मर्यादा भी खोनी पड़ रही है, खो दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आरामदायक जीवन को त्याग कर साधु संन्यासियों की वेशभूषा को धारण कर लिया। उन्होंने अपने कीमती वस्त्रों के साथ ही अपने गहने आदि सब साज सजावट का श्रृंगार त्याग कर उन्होंने साधु संतों के जैसे कपड़े पहनकर गले में कंठी माला धारण कर लिया। उन्होंने कृष्ण के लिए पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, ये मीरा की दास भक्ति थी, प्रेम की दीवानी थी। मीरा कृष्ण के लिए, कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपका मीरा के पथ का वीडियो? कमेंट्स करके, लाइक करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।